शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। जल्द जारी हो सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट। सीईसी की बैठक में 90 विधानसभा सीटों पर चर्चा हुई। बैठक में करीब 55 नामों पर सहमति बनी है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव में हारने वाले प्रत्याशी भी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। देखिए, जो लोकसभा चुनाव में हारे थे प्रत्याशी वो भी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और जल्द जारी हो सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट, क्योंकि कल सीईसी की बैठक हुई है और 90 विधानसभा सीटों पर चर्चा हुई। बैठक में करीब 55 नामों पर सहमति बनी है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव में हारने वाले प्रत्याशी भी विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव में हारने वाले प्रत्याशी भी लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव। बीजेपी की पहली लिस्ट में बड़े नाम शामिल हो सकते हैं, बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं और चौंकाने वाले नाम भी पहली लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। तो देखिए, अब सीईसी की बैठक के बाद यही कयास लगाए जा रहे हैं कि आज या कल में जल्द ही बीजेपी की जो पहली लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी, क्योंकि 5 सितंबर से नॉमिनेशन भी होने हैं। तो देखिए, टिकट के 5 पैरामीटर्स हैं बीजेपी के: परफॉर्मेंस, छवि, अनुशासन, उम्र और विनेबिलिटी। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इस बार प्रत्याशियों का पैनल तैयार किया गया है। तो देखिए, विनेबिलिटी सबसे ज्यादा जिस नेता के अंदर होगी, जिस कैंडिडेट में होगी, उसको सबसे ज्यादा आगे रखा गया है। परफॉर्मेंस किस तरीके से रही है, उनके हलके में छवि क्या रही है, अनुशासन को भी देखिए ध्यान में रखा जा रहा है और उम्र एक फैक्टर है बीजेपी के लिए। उसके लिहाज से भी प्रत्याशियों का जो उम्मीदवार है उनका पैनल तैयार किया गया था। अब पहले लिस्ट का इंतजार देखिए आज किया जा रहा है। बीजेपी की जो पहली लिस्ट है आज वो आ सकती है। इसी तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कल सीईसी की बैठक हुई है जिसमें काफी लंबी चर्चा रही और काफी देर तक वो बैठक चली है। तो भाजपा की टिकट के 5 पैरामीटर्स हैं, आपको बता दें। विनेबिलिटी यानी कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर, परफॉर्मेंस, छवि, अनुशासन और उम्र के आधार पर पैनल जो है तैयार किया गया है। सर्वे रिपोर्ट देखिए, सर्वे तो बीजेपी ने काफी पहले से ही शुरू कर दिया था और अगर हर हलके में जिस तरीके की छवि नेताओं की रही है उसके मद्देनजर भी इस बार पैनल तैयार किया गया है उम्मीदवारों का। परफॉर्मेंस किस तरीके की रही है, छवि किस तरीके की रही है, अनुशासन को मद्देनजर रखते हुए इस बार पैनल तैयार किया गया है। उम्र भी देखिए, यहाँ पर बीजेपी का एक फैक्टर है कि उम्र को लेकर भी बीजेपी ने इस बार सोच विचार किया है। पैनल जो तैयार किया गया है कहीं ना कहीं उसमें इस बार जो बीजेपी की रणनीति है वो पहली लिस्ट जब आएगी उस दौरान पता चलेगी कहां कहां पर किन उम्मीदवारों को उतारा गया है, किन कैंडिडेट्स को फाइनल किया गया है सीटों पर। तो देखिए, पहली लिस्ट का इंतजार आज कर रहे हैं सभी और लगातार अपडेट भी हम आपको दे रहे हैं। सीईसी की बैठक के बाद देखिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पहली लिस्ट आज आ सकती है। हालांकि पहले बताया जा रहा था कि 31 अगस्त को आएगी, लेकिन आज पहली लिस्ट बीजेपी की जारी हो सकती है। तो सीईसी की बैठक में 90 विधानसभा सीटों पर चर्चा हो गई है और आपको बता दें कि बैठक में करीब 55 नामों पर सहमति बनी है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो बीजेपी ने जो भी कैंडिडेट इस बार उतारे हैं, युवा चेहरों की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए, पूर्व सांसदों की बात की जाए, इस बार के जो सांसद है उनकी बात की जाए, सिटिंग विधायकों की बात की जाए या फिर एक्स एमएलए की बात की जाए, इस लिस्ट में क्या कुछ रहेगा वो पहली लिस्ट के बाद थोड़ा सा क्लियर हो पाएगा। आप राजिता श्री हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। आप राजिता, देखिए सीईसी की बैठक के बाद अब इंतजार किया जा रहा है कि आज पहली लिस्ट जारी हो सकती है बीजेपी की। जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी की हालांकि कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बिल्कुल हुई थी, मगर देखिए 55 सीटें हैं जिस पर कहीं ना कहीं बात बन चुकी है। वहीं बची हुई जो 35 सीटें हैं उस पर अभी भी चर्चा करनी बाकी है, डिस्कशंस करने बाकी है, जिसको लेकर के देखिए आज कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है। तो सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि आज एक और दिन इंतजार करना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सभी 90 सीटों को लेकर के एक साथ संभवतः नाम जारी करती हुई नजर आ सकती है। तो एक दिन का और इंतजार करना होगा। सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि कल ये इंतजार समाप्त हो जाएगा, यानी 31 तारीख तक की जो सूची है भारतीय जनता पार्टी की सभी 90 सीटों को लेकर के वो जारी कर दी जाएगी। जी बिल्कुल अपराजिता, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कोर ग्रुप की बैठक आज भी होनी, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इसको लेकर कितने बजे वो बैठक शुरू होगी?
जी बिल्कुल, देखिए कोर ग्रुप की बैठक करीब कहा जा रहा है 10 साढ़े 10 से 11 के आसपास ये बैठक होने वाली है। अध्यक्षता करते हुए जेपी नड्डा नजर आएंगे। इसके अलावा तमाम जितने भी कोर ग्रुप के सदस्य हमने देखा था कल भी, जब जितने भी सदस्य पहुंचे थे उस बैठक में, वो सभी सदस्य इस बैठक में पहुंचेंगे, चाहे जेपी नड्डा हो जाए, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होगी। उनके आवास पे कही जा रही है कि होने वाली है। और साथ ही इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह हो गए, इसके अलावा ओपी धनखड़, अगर हरियाणा के लिहाज से हम बात करते हैं तो ओपी धनखड़ हो जाए, साथ ही मनोहर लाल खट्टर हो जाते हैं पूर्व मुख्यमंत्री, साथ ही इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान हो गए, विप्लव देव हो गए, सतीश पुनिया, सुरेंद्र नागर, ओपी धनखड़, सुधा यादव, अनिल विज, साथ ही कैप्टन अभिमन्यु हो गए, राव इंद्रजीत हो जाते हैं, कृष्णपाल गुर्जर हो जाते हैं। तो तमाम जितने भी कोर ग्रुप के सदस्य हैं वो सभी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। साथ ही देखिए इस बैठक की अगर मैं बात करती हूँ तो कल देखा था काफी लंबी बैठक चली थी। हालांकि देखिए कहा भी जा रहा था कि करीब वो 50 वो सीटें हैं जिस पर करीब केवल एक नाम है पैनल में, वहीं 40 वो सीटें हैं जिस पर एक से ज्यादा नाम है। तो वहीं संशय का विषय वही है जिस पर एक से ज्यादा नाम थे। कहीं ना कहीं 50 सीटों पर उम्मीद की जा रही है कि उन्हीं 50 सीटों को लेकर के बात बन चुकी है। बची हुई जो 5 और सीटों को लेकर के जो चर्चा हो रही है कि बात बन चुकी है, तो वो सीटें हैं जिस पर एक से ज्यादा नाम थे, हालांकि उस पर भी बात बन चुकी है। बची हुई जो सीटें हैं उस पर अभी चर्चा करनी बाकी है। उसको लेकर के आज कहा जा रहा है कि डिस्कशंस किए जाएंगे और जिसके बाद फिर आखिरी मोहर कोर ग्रुप की बैठक में कह सकते हैं कि लगाया जा सकता है, जिसके बाद कल भारतीय जनता पार्टी की जो सूची है हरियाणा को लेकर के जारी कर दी जाएगी। सभी 90 सीटों को लेकर के एक साथ उम्मीद की जा रही है कि सूची जारी कर दी जाएगी। इस बीच ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि जो लोकसभा चुनाव हारे थे वो भी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जो बिल्कुल देखिए सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि कुछ जो उम्मीदवार थे जिन्होंने लोकसभा चुनाव लड़े थे, हालांकि उनको हार का सामना करना पड़ गया था, तो बिल्कुल कहा जा रहा है कि उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी इस बार मौका दे सकती है विधानसभा चुनाव लड़वाने का। हालांकि अब कौन कौन उसमें होने वाले हैं ये अभी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, मगर बिल्कुल उसमें से कुछ है जिन्हें विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़वाती हुई नजर आ सकती है। जी बिल्कुल, कोर ग्रुप की बैठक का अगर जिक्र करें, कल भी देखिए काफी देर तक ये बैठक चली है, तो आज भी ये बैठक होनी है। लगभग जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि 55 सीटों को लेकर देखिए चर्चा हो चुकी है। अब सूत्रों के हवाले से हालांकि ये जानकारी सामने आ रही है 35 सीटें बची हैं जिसको लेकर आज इस कोर ग्रुप की बैठक में चर्चा होगी, नाम फाइनल हो जाएगा। तो क्या कयास लगाया जाए कि जो पहली लिस्ट की उम्मीद की जा रही थी वो आज आ सकती है या फिर कल संभव है? देखिए हालांकि देखिए उम्मीद तो की जा रही थी कि अमूमन देखा जाता है भारतीय जनता पार्टी जब भी सीसी की बैठक करती है उसके तुरंत बाद ही दूसरे दिन ही सूची जारी कर दी जाती है। हालांकि कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की कि सभी 90 विधानसभा सीटों को लेकर के एक साथ नाम जारी की जाए। तो कह सकते हैं और सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि अभी इंतजार करना होगा, यानी कल तक का इंतजार करना होगा। कल सभी सीटों को लेकर के एक साथ नाम जारी कर दिए जाएंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से प्रत्याशियों की अगर हम लोग पैनल की बात करें, पैनल देखिए तैयार हो चुका है। बीजेपी की तरफ से छोटी टोली की बैठक हुई, प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई, अब सीईसी की भी बैठक हो गई है। आज कोर ग्रुप की बैठक फिर से होनी है। इसके अलावा क्या कुछ आज खास रहेगा? जी देखिए अगर इसके अलावा हम बीजेपी की देखिए बैठक होने वाली है, कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है, सूची तैयार किया जाएगा। जो 90 सीटों को लेकर के जो नाम है फाइनल लिस्ट तैयार की जाएंगी। 55 को लेकर के हो चुकी है, बची हुई सीटों को लेकर के होना है। काफी लंबी प्रक्रिया इसमें चलेगी क्योंकि देखिए अगर इतनी दूर तक नाम पहुंचे हैं, सभी इतनी बैठकें हुई है, काफी लेयर्स ऑफ बैठकों के बाद अगर इतनी जो नाम डाला गया है तो खुद में ये सिद्ध होता है कि कितने मजबूत कैंडिडेट हैं उन्हें, जिन्हें अब उसमें से डिसीजन लेना कि से कौन से ज्यादा बेहतर कैंडिडेट है, ये खुद में काफी बड़ी चुनौती वाली बात हो जाती है। तो उसमें हम उम्मीद कर सकते हैं कि काफी समय लग सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए अन्य पार्टियों की, तो देखिए कांग्रेस की आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने वाली है। कांग्रेस भी लगातार कोशिश में है कि जल्द से जल्द उनकी सूची जारी कर दी जाए। हालांकि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक अभी कांग्रेस की होनी है, जिससे पहले आज स्क्रीनिंग कमेटी को लेकर के आखिरी दिन है। कोशिश की जा रही है कांग्रेस के द्वारा, हरियाणा के द्वारा, प्रभारी के द्वारा कि आज आखिरी दिन हो, सभी सीटों को लेकर के आज बात बन जाए। जिस तरीके से 50 सीटों को लेकर के बात बन चुकी है, यानी 60% जो बात है वो बन चुकी है, वहीं 40% अभी भी करनी बाकी है, डिस्कशंस करने बचे हुए हैं। तो अब उनको लेकर के आज इस जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है करीब 12 साढ़े 12 बजे के आसपास हम उम्मीद कर सकते हैं कि बैठक होने वाली है। अध्यक्षता करते हुए अजय माकन नजर आएंगे। इसके अलावा मणिकंठन बोस, श्रीनिवासन हो जाए, जितने भी स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रभारी दीपक बावरिया, अध्यक्ष उदयबान, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद रहेंगे। बची हुई सीटें यानी 40 सीटों को लेकर के उस बैठक में चर्चा किया जाएगा। कोशिश रहेगी कि आज बात बन जाए ताकि पूरे जो
90 सीटों को लेकर के जो उनका पैनल तैयार होगा उसके बाद सीईसी के पास जाएगा। उसके बाद फिर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। प्रभारी के द्वारा कहा गया है कि कोशिश है कि 2 सितंबर को ही बैठक हो जाए सीईसी की, जिसके बाद जल्द से जल्द जो सूची है आखिरी मोहर लगा दी जाए सूची पर और उसे रिलीज कर दिया जाए। कोशिश है कि 5 सितंबर जो नॉमिनेशन का पहला दिन है उससे पहले तक कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए जाए। तो आज ये 2 बड़ी जो हम कह सकते हैं दिल्ली में 2 बड़ी जो एक कहीं ना कहीं भारतीय जनता देखिए सभी पार्टी लिस्ट को लेकर भी काफी सोच रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपने जिक्र किया 5 सितंबर को नॉमिनेशन होना है। अब ऐसे में सभी पार्टी, बीजेपी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, सभी जो दल हैं वो यही सोच रहे हैं कि लिस्ट उनकी तरफ से जारी की जाए, क्योंकि नॉमिनेशन भी होना है। आप बने रहिए हमारे साथ, और भी खबर पर जानकारी आपसे लेते रहेंगे। तो देखिए जल्द जारी हो सकती है लिस्ट, ये कयास लगाए जा रहे हैं। और लेकिन सीईसी की बैठक के बाद देखिए 55 सीटों पर सहमति बनी है, बातचीत पूरी हो चुकी है। बाकी जो 35 सीटें बची हैं, आज एक बार फिर से कोर ग्रुप की बैठक होगी और उसमें फिर से चर्चा की जाएगी, फिर से मंथन किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने जो जानकारी दी है वो आप तक पहुंचा रहे हैं कि आज फिर से कोर ग्रुप की बैठक जो है शुरू होगी।